So hello दोस्तों, welcome back to my vlog. So this video is about passport is mandatory to having the interview of a cabin crew. So basically yes, passport is really mandatory to having the interviews. Why? Because वो आपको ask कर सकते हैं. They will ask that you having the complete documents, ladies. So if you saying yes, then in further rounds they will check also. So you can't always lie na. You have to be clear, crisp and transparent to HR. So जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करा था तब मेरे पास पासपोर्ट था या फिर नहीं था वॉज अ क्वेश्चन. सो आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस. सो जब मैंने स्टार्ट करा था इंटरव्यू देना लाइक इन अक्टूबर 2022, आई ऑलवेज रिमेंबर. सो I just have applied for PAN card but not for passport. So when I went for the interview for first question the HR asks with all the ladies there was having the full documents. सिलेक्ट होने के बाद जस्ट वहाँ से वेंट आउट नहीं हो गई थी. आई जस्ट आस्क मैनी गर्ल्स जो सिलेक्ट हुई थी. आई जस्ट टॉक विद गर्ल्स और देयर कि क्या क्या हो रहा है आगे राउंड में. तो दे विल आंसर मी, दे विल से येस ये चीज़ें आपकी चेक की जाती है जो बहुत टाइम से आ रही हैं, आगे राउंड्स में भी गई हैं. तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है तब भी ठीक है. लाइक आपने अप्लाई कर दिया, यू आर गोइंग और वेंटिंग फॉर द इंटरव्यूज़, यू आर हैविंग द इंटरव्यूज़. सो इट डजंट टेक टाइम अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो. बट बिना अप्लाई करे आप रेगुलरली जा रहे हो इंटरव्यू में, डज नॉट इवन मेक सेंस. लाइक आप जा तो रहे हो बट जब फर्दर राउंड्स में आप चले जाओगे यू फील रियली लाइक डिसहार्टेड. बिकॉज जब फर्दर राउंड्स में जाओगे तो दे विल चेक एंड वहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हो. सो इतनी जो मेहनत करके जाओगे वो सारा ऐसे ही रह जाएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको पासपोर्ट अप्लाई कर देना है बिफोर हैविंग इंटरव्यूज़. सो मैंने भी अप्लाई कर दिया था इन लाइक नवंबर और दिसंबर आई गेस. सो मैंने रेगुलरली इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए. ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलरली इंटरव्यूज़ में जा रही हूँ विदाउट हैविंग पासपोर्ट. नो, 2 और 3 इंटरव्यूज़ मैंने ऐसे दिए हैं जिसमें मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और पैन कार्ड था. तब पैन कार्ड आ गया था सेकेंड इंटरव्यू तक, पर पासपोर्ट नहीं था. सो पासपोर्ट के लिए आप ये कर सकते हो कि लाइक पासपोर्ट अप्लाई करके आप इंटरव्यू जा सकते हो और ये भी बोल सकते हो दैट आई हैव बीन अप्लाइड फॉर माई पासपोर्ट येट, इट इज़ नॉट जस्ट इन माई हैंड्स बट लाइक जो भी डेट है आपका यहाँ तक मेरे को इशू हो जाएगा. सो ट्रेनिंग पार्ट में मैं कर सकती हूँ ट्रेनिंग बिफोर गेटिंग लाइक सिलेक्टेड, बिफोर गेटिंग लाइक properly having the flights. I got my passport. ये सारी चीज़ें as you girls saying आप बोल सकते हो अच्छे से, लाइक अच्छे से लाइक आंसर को प्रिपेयर करके बोल सकते हो. ओके ऐसा नहीं है कि आप सडन जाके बोल दो और कंफ्यूज हो जाओ. यू जस्ट हैव प्रिपेयर बिकॉज आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ये आपको पता है, उनको नहीं पता. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. बहुत ही लकली और लीस्ट और लाइक बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि पासपोर्ट 3-4 डेज़ में आ जाए. सो आई एम वन ऑफ देम बिकॉज मैंने अप्लाई कर दिया था लाइक नवंबर और दिसंबर में. सो मेरे अप्लाई करने के बाद मेरा जो टाइम था लाइक जो मेरा ITO जाना होता है, ITO ऑफिस, सो वो टाइम 1 मंथ ले रहा था. तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. 1 मंथ लाइक जनवरी है, मतलब पासपोर्ट के लिए ITO ऑफिस जब गई मैं, देन जो भी प्रोसीजर है वो करने के बाद वो तो एक अपॉइंटमेंट हो गया. ठीक है, आफ्टर अपॉइंटमेंट कितना टाइम लगता है दैट इज़ द मेन थिंग. सो आफ्टर अपॉइंटमेंट लाइक आई ऑलवेज रिमेंबर माई अपॉइंटमेंट वॉज ऑन 24 जनवरी. सो जब अपॉइंटमेंट था तब मैंने लाइक गई, मैंने सारा फुल फॉर्म फुल डॉक्यूमेंट्स कैरी करा. तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थी एट द सेम पॉइंट बिकॉज आई डिड नॉट इन माई फैमिली लाइक इट वॉज जस्ट माई पासपोर्ट जो पहली बार अप्लाई हो रहा है एंड प्रोसीजर नहीं पता था. सो दैट वॉज अ ट्रिकी पार्ट बट फिर भी मैं गई और जो भी हुआ उसके बाद जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं लाइक पुलिस आते हैं, है ना, आई गेस आई एम राइट, हाँ जो भी आते हैं तो वो आए थे वेरिफिकेशन के लिए. सो दे विल
दे विल जस्ट, जो भी था, ये भी बहुत ज़्यादा बीच में बहुत ही ज़्यादा ये भी ट्रिकी था पार्ट, ये मैं कभी और बताऊंगी. सो मेरा जैसे भी करके 24 के बाद मेरा पासपोर्ट मेरे को इशू हो गया था, लाइक जस्ट इन February 2 को मेरा इशू हो गया था, लाइक 6 days, नॉट 3 days, 6 days में, मतलब 6-7 days में आई गॉट माई पासपोर्ट. कई लोगों के मंथ हो जाते हैं, वो काफ़ी लकी चीज़ थी मेरे लिए. फिर मैंने रेगुलरली इंटरव्यू दिया, देन मैंने वर्क भी ज्वाइन करा फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई सेल्फ एंड फॉर फाइनेंशियल एज वेल. सो मैंने जॉब ज्वाइन करा. आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब आई जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ ऑल्सो. ये नहीं कि जॉब ज्वाइन करने के बाद आई जस्ट फॉरगेट about crew. No, if you are dedicated towards anything or any job career, so you have to work now. So I start working, I start grooming myself, I start like my English was always not so perfect or not so good, so I am still learning. I'm not just learned and developed, no, I'm developing, I'm learning. यही सब था बेसिकली. आपको जो मेन थिंग होती है वो है सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रहेंगे देन यू विल सो कॉन्फिडेंट, यू फील कॉन्फिडेंट. बिकॉज जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वन थॉट आता है कि लाइक यार अगर मैं आगे सिलेक्ट हो गई सो हाउ कैन आई क्लियर द डॉक्यूमेंट पार्ट. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑल्सो. सो डॉक्यूमेंट पार्ट क्लियर करने के लिए हैविंग फुल डॉक्यूमेंट्स इज़ नेसेसरी. सो अगर आपको जो भी है डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं, पूरे क्लियर रखने हैं, ताकि आप जब भी आगे राउंड में जाओ यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैं बस फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई हूँ. नो, आई गॉट रिजेक्टेड इन फर्दर राउंड्स ऑल्सो, लाइक थर्ड राउंड. सो ये एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करूँगी इफ़ यू वांटेड. सो जिनको थर्ड राउंड के बारे में थोड़ा जानना है या सेकंड राउंड मेडिकल राउंड, तो दे विल कमेंट मी कि मेकिंग अनदर वीडियो. और बेसिकली मैं बाद में बनाऊँगी ये वीडियो. और ये वीडियो में बस यही था, पासपोर्ट अप्लाई करके जाओ, दैट इज़ द बिग थिंग. पासपोर्ट अप्लाई कर दोगे तो यू फील कॉन्फिडेंट. आई ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट आफ्टर हैविंग माई पासपोर्ट. लगता था कि यार हो गया, अब तो बस निकालना इंटरव्यू. सो दैट कॉन्फिडेंट इज ऑल्सो नेसेसरी. एंड गुड लक गर्ल्स, हैविंग द बेस्ट ऑफ यू एंड प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू आर. Okay, do not prepare others. Attitude, carry your sincerity with yourself. Okay, so thank you for watching girls. This is all about today's topic, and yeah, like and share also. So thank you.